Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be covering part number 15 important question for class 10th। इससे पहले पार्ट 14 तक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। वन बाय वन उन सारे पार्ट्स को गो थ्रू करो और देखो किसी पार्ट में कोई डिफ़िकल्टी हो रही हो तो मुझे उसमें मेंशन करो ताकि मैं सारा का सारा आपका डाउट क्लियर करवा सकूं। नाउ क्वेश्चन नंबर 86 से स्टार्ट करते हैं। 86 सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू बताओ फॉर विच, इस तरीके से कि जो रूट्स हैं इक्वेशन के वो इक्वल हों। अब मुझे कंडीशन बताओ, इक्वल रूट्स की यही कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू के लिए आप क्या करो, इक्वेशन को मैं यहाँ लिख देती हूँ, पी एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। चलो अब इस पे करते हैं। आज मैंने बैकग्राउंड वाइट ही रखा है सो दैट मेरे किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप लोगों को बैकग्राउंड ये ठीक लग रहा है तो ठीक है, अगर वही ब्लैक चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा जिस तरीके से भी आपको बैकग्राउंड चाहिए होगा, क्योंकि मेरे लिए मेरे स्टूडेंट्स प्रायोरिटी हैं। ठीक है, ए की वैल्यू हो गई पी और बी की वैल्यू हो गई -2p और सी की वैल्यू हो गई 6। मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको ओपन कर दिया, पी एक्स को x से मल्टीप्लाई कर दिया और पी एक्स को -2px से कर दिया 6। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू b का स्क्वायर मतलब -2p का होल स्क्वायर -4। a की वैल्यू क्या है मेरी p और b की वैल्यू c की वैल्यू क्या है मेरी 6 इक्वल्स टू 0। अब दूसरा पेन लेती हूँ, तो ये हो गया 4p स्क्वायर माइनस 4 6 24p इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ से कॉमन ले रही हूँ 4p, तो अंदर बचेगा p माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो 4p की वैल्यू 0, तो p की वैल्यू आ गई आपकी 0 और p माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो 2 वैल्यूज़ होंगी, क्या क्या वैल्यूज़ होंगी, एक तो p इक्वल्स टू 0 एंड p इक्वल्स टू 6। तो आप इस तरीके से अपना हेडिंग डालना और पेपर में मेंशन करना इसको। अब क्या करेंगे, एक एक करके जब मैं क्वेश्चंस डिस्कस कराऊंगी ना तो मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के अगर इस तरीके से कोई डाउट्स होते हैं कि पेपर में रिटन डाउन कैसे करना है, किस क्वेश्चन को कैसे मेंशन करना है, तो आप मुझे बता दीजिएगा। नाउ हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 10 से स्टार्ट होते हैं और लास्ट 2 डिजिट नंबर होता है 99। इन दोनों के बीच में कुछ नंबर्स हैं जो कि किससे डिविजिबल होने चाहिए, 3 से। अच्छा बताओ, 10 के बाद ना 10 आता 3 के टेबल में, ना 11 आता, ना 12 आता है। तो फर्स्ट नंबर हो गया 12, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 15, थर्ड नंबर क्या हो जाएगा 18 एंड सो ऑन। और ये 99 रहेगा क्योंकि 3 के टेबल में 99 आता है। तो 3 से डिविजिबल बताने, तो a की वैल्यू मेरी 12 हो गई और d की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 15 माइनस 12 इक्वल्स टू 3। नाउ अब आपसे पूछा है कि बताओ 2 डिजिट नंबर बताओ कितने होंगे, तो 99, an की वैल्यू कितनी आ गई 99। ये मेरा क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करते हैं। बस इसके अंदर सॉल्व क्या करना है, बस हो ही गया क्वेश्चन। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। an की वैल्यू 99, a की वैल्यू 12 प्लस n की वैल्यू कितनी नहीं पता, n ही तो कैलकुलेट करना है, और d की वैल्यू कितनी 3। तो 99 माइनस 12 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3। तो ये हो जाएगा आपका 87 इक्वल्स टू n माइनस 1 और ये 3 से मल्टीप्लाई, 3 उधर चला जाएगा, 87 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो ये कैंसिल आउट होके 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। तो n की वैल्यू आ जाएगी 29 प्लस 1 इक्वल्स टू 30। ओके, अब ये भी समझ आ गया होगा n की वैल्यू कैसे आ गई 30। सॉल्व किया और 3 से मल्टीप्लाई, तो देयर आर 30 नंबर्स, 32 डिजिट नंबर that is divisible by किससे डिविजिबल है, that is divisible by 3। now next question। ओके, क्वेश्चन नंबर 87 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 88 सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बताओ
इस तरीके से कि जो P है वो इक्वी डिस्टेंस पे है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पे। A की वैल्यू है 5, B की वैल्यू है K, 7। ओके, अब इसको करते हैं सॉल्व। पहले लिख लूँ मैं सारे पॉइंट्स थे क्या क्या। A की वैल्यू है 5, K, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है B, K, 7, और एक ये वाला पॉइंट है P। इक्वल डिस्टेंस पे है 2, 4। इक्वल डिस्टेंस का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, सेम होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि इक्वल डिस्टेंस बोल रखा है, साफ साफ समझ आ रहा है। रूट में 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट में k - 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं सो दैट इसको सॉल्व करना इजी हो जाए। तो 2 - 5 का होल स्क्वायर 3 -3 और -3 का होल -3 लिख देती हूँ पहले। लो, अब इसको खोलूंगी, होल स्क्वायर लगेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 4 8 के। अब मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से, दूसरा कलर ले रही हूँ मैं, उससे समझा रही हूँ। अगर कभी भी a - 5 का होल स्क्वायर लिखा है तो आप लोग क्या करते हो, a का स्क्वायर चढ़ा दो और -25 लिख दो। वाह, किस्सा खत्म। ऐसे नहीं होता है। ये होल स्क्वायर यही इंडिकेट करता है कि भाई a का स्क्वायर होना चाहिए, b का स्क्वायर होना चाहिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab भी तो लगाओ। ये कभी कंफ्यूज नहीं होना इसमें। चलो, इक्वल्स टू इसमें लगा दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 7 का स्क्वायर 49। नहीं, इसमें मत लगाओ, 7 - 4 डायरेक्ट हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये डायरेक्टली 9 लिख दो इसको। अब आपने सॉल्व कर लिया, तो अब अगर कुछ कट पिट रहा है तो कट पिट दो। ये हो गया 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस k का स्क्वायर माइनस 8k इक्वल्स टू k का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k प्लस 9। 9 से 9 कैंसिल आउट। क्यों? क्योंकि सेम सिंबल है। जैसे ही प्लस का 9 इधर आएगा माइनस का 9 हो जाएगा। और क्या कट रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हटाओ। अब बचा क्या, यहाँ पे बचा 16 - 4 और यहाँ पे बचा माइनस का 4k प्लस का 8k। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू आपकी, 16 - 4 तो हो गया आपका 8, नहीं 12, इक्वल्स टू 8k और 4k कितना हो गया, 4k। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू आएगी दैट इज, यहाँ पे लिख रही हूँ, k इक्वल्स टू 12/4 और कैंसिल आउट होके 3। तो k की वैल्यू 3 आएगी, तभी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, इक्वी डिस्टेंट पे। और अगर यहाँ पे मिड पॉइंट बोला होता, साफ कर दो इसको, अगर यहाँ पे मिड पॉइंट बोला होता तो लगता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। समझ रहे हो, यही बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 हो गया, क्वेश्चन नंबर 89 करेंगे सॉल्व। अब ध्यान से देखना, 88 हो गया, 87, 86, अब 89। एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस है 10.5, रेडियस की वैल्यू है 10.5। उसको मेल्ट किया और रिकास्ट किया स्मॉलर सॉलिड कोन्स में, और हर एक की जो रेडियस है ना वो 3.5 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स सो फॉर्म्ड। मैंने क्या किया, एक सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस, एक स्फीयर है, अभी सर्कल की तरह मत मानना, स्फीयर मानना, और एक कोन है। हाँ हाँ ठीक है, ये लो ऐसे। अब इसको मैंने इसमें कन्वर्ट किया, मतलब ठीक है, मतलब ये जो आपने सर्कल बनाया ये स्फीयर बन गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर रेडियस कितनी थी, 10.5। ये किसकी थी, स्फीयर की। एक और रेडियस दे रखी है इन्होंने 3.5 सेंटीमीटर, ये किसकी है,
आपकी रेडियस कोन की, और हाइट कितनी 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं आपके पेपर पे। अब देखो, अगर मैं कभी भी क्वेश्चन में लिखा हो कि सिलेंडर को मेल्ट करके बनाया है स्फेयर, या इस स्फेयर को मेल्ट करके सिलेंडर बनाया है, या तो फिर स्फेयर को मेल्ट करके बनाया है, सिलेंडर को मेल्ट करके बनाया है कोन, या कुछ भी, इसको मेल्ट करके ये बनाया, इसको मेल्ट करके ये बनाया, इसका मतलब है दोनों साइड लगा दो वॉल्यूम, मतलब रहेगी तो एक ही चीज ना। ये वायर है, मान लो सपोज इस वायर से मैंने सर्कल बनाया, तो रही तो वायर का जो वॉल्यूम यहाँ होगा और जो वॉल्यूम यहाँ होगा वो सेम टू सेम होगा। ठीक है जी। चलो अब देखो, आर की वैल्यू 10.5 आ गई, इसको हटाओ। एक मिनट, ओके। चलो इसमें क्या बोल रखा है, आर की वैल्यू, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल्स टू एन, एन क्यों, नंबर ऑफ कोन्स, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन्स, कितने कोन्स बनेंगे उस वायर से, कितने कोन्स बनेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू एन वॉल्यूम ऑफ कोन्स। स्फेयर का फॉर्मूला क्या, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू एन, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो, यहाँ रेडियस की वैल्यू अलग, यहाँ रेडियस की वैल्यू अलग, तो कंफ्यूज नहीं होना। √3 से √3 कैंसिल आउट, मैंने फॉर्मूला तो सही लिया, 4 ये आ गया, पाई से पाई कैंसिल आउट, 4 इंटू रेडियस का क्यूब, यहाँ बोला है 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5, नंबर ऑफ कोन्स n इंटू रेडियस की वैल्यू यहाँ 3.5 इंटू 3.5 इंटू हो गया 3। अब आप क्या करो, इसको सबको इधर लेके आ जाओ, तो 4 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 अपॉन में 3 इंटू 3.5 इंटू 3.5 और इसकी वैल्यू n। अब कैंसिल आउट करते हैं, जो जो कैंसिल आउट हो जाए, जैसे कि 7 5 जा और 7 1 जा 7 7 5 जा, तो ये कैंसिल आउट होके ख़त्म, ये 3 आ गया और ये 3 से 3 ख़त्म। ऐसे ही आप इस 3.5 को 7 5 जा 35, पॉइंट से पॉइंट हटा दो पहले, तो 7 5 जा 35 और 7 1 जा 7 और 7 5 जा, और ये 5 से 3 कैंसिल आउट, तो आपका क्या क्या बचा देख रहे हो, 4 इंटू 10.5 इंटू 3। अब आप मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 10.5, तो ये आपका आ गया 136 आपकी। और कुछ बचा तो नहीं था, देखो वैसे तो मैंने कट डाउन कर दिया है सारा, लेकिन अगर फिर भी कोई मिस्टेक बच गई हो, कैंसिल आउट करने में हो गई हो, तो आप मुझे ज़रूर मेंशन करना कि यहाँ पे ये गलती हुई है, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उसको और करेक्ट कर लूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 89 डन, क्राइटेरिया वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 90 सेज द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बॉटम, देखो ये दे रखा है आपको, एक टॉप से बॉटम में देख रहा है और एक यहाँ देख रहा है, ठीक है जी। 60 मीटर हाई, यहाँ से यहाँ तक है 60 मीटर, √3। अब इन्होंने बोला है कि क्लिफ 45 एक तो दे रखा है और एक क्लिफ दे रखा है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये फाइंड करना है आपको, ठीक है। ये डिप्रेशन था, ये 45 था और ये पूरा था 60 डिग्री, 65 नहीं 60 डिग्री, और कुछ तो गिवन नहीं है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो, पहले ले लेते हैं इसको, मैं नाम दूसरे कलर से देती हूँ, A B C D
ई। आइडेंटिफाई आपको करना इजी रह जाए। क्वेश्चन नंबर, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल है ए बी सी के अंदर, इसको मान लो आप एच और ये आ जाएगा आपका एक्स मान लो। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन में बी सी किसके इक्वल, 1045 के इक्वल। तो ए बी की वैल्यू एच और बी सी की वैल्यू एक्स इक्वल्स टू 1, तो एच इज इक्वल्स टू एक्स। यहाँ से सिंपल, अगर एच एक्स के इक्वल है, एच और एक्स दोनों बराबर हैं, तो ये भी कितना आ जाएगा, एक्स है ना, ये एच है। तो यहाँ से मान लो मैंने इसको एक्स नहीं भी माना था, ये मान लो मैंने इसकी वैल्यू, मैं बताती हूँ आपको, रुको एक और चीज़, ये वाली वैल्यू और ये मैंने मान लो माना था बी सी, ठीक है। इस बी सी की वैल्यू नहीं मानी थी मैंने, ये एक्स है। तो यहाँ से एच इज इक्वल्स टू बी सी आ गया, बी सी इज इक्वल्स टू एच आ गया, मतलब ये भी एच और ये भी एच। अब मैं इसको भी एच और इसको भी एच नहीं मान सकती, इसको एच डैश मानूंगी। तो देखो अब लेते हैं बड़ा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी ई, ए डी पूरी वाली साइड यहाँ से यहाँ तक की, और डी ई ये जो नीचे बेस है किसके इक्वल, 1060 डिग्री के इक्वल। ए डी की वैल्यू 60√3 अपॉन में डी ई की वैल्यू एच किसके इक्वल, 1060 मतलब √3, इस √3 से ये √3 कैंसिल आउट, एच की वैल्यू कितनी 60, मतलब ये वाला पोर्शन देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, क्योंकि ये एच माना था ना, ये एच हो गया, ये एच हो गया। ये अब निकालनी किसकी वैल्यू है, इसकी एच डैश की। अब देखो मैं पूरा इरेज नहीं कर सकती क्योंकि फिर पूरा ही चला जाएगा अगर मैं ऐसे करूँगी, तो स्टार्टिंग का इरेज कर रही हूँ। तो अब h की वैल्यू कितनी आ गई, 60। अब आपको पता है h प्लस किसकी वैल्यू, 60√3 की वैल्यू टोटल कितनी है, h प्लस एच डैश, h ये वाला और h डैश ये वाला, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम होगी, पैरेलल होती है। तो 60√3 और h की वैल्यू अभी मैंने 60 निकाली प्लस h डैश, तो h डैश की वैल्यू कितनी आएगी, 60√3 माइनस 60, तो यहाँ से 60√3 माइनस 1 किसकी वैल्यू आ गई, h डैश की। यही वैल्यू हमें निकालनी थी। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 हो गया, 90 हो गया, क्वेश्चन नंबर 91। अब जल्दी जल्दी हम लोग इसको पूरा करेंगे ताकि हम लोग एक टारगेट 100 क्वेश्चंस का फुलफिल कर पाए। चेक करना है कि वेदर ये जो इक्वेशन है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x - 3, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है कि नहीं। तो इसके लिए पहले आप मुझे ये बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप क्या समझते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है ax² + bx + c। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है और उसके दो रूट्स आ रहे हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होगी। अब देखो ध्यान से सुनना, ये कभी भी ज़ीरो नहीं आना चाहिए। ये ज़ीरो आएगा ना तो आप x² ज़ीरो हो जाएगा पूरा, और ये बन जाएगी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो कि क्वाड्रेटिक हो नहीं सकती। बाकी आपका ये ज़ीरो आएगा चल जाएगा, ये ज़ीरो आएगा चल जाएगा। ठीक है, आप इसको समझो, दोबारा देखना अगर मैंने जो समझाया वो समझ नहीं आया। इसको सॉल्व करते, a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 2x - 2 3 जा 6। तो 2x से 2x हटा दो तो x² और प्लस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का प्लस का 6, माइनस का 6 उधर आके प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। तो x² प्लस देख रहे हो कितनी आ रही है 7 इक्वल्स टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर आपसे इसके रूट्स पूछेंगे तो मुझे बता दो कि इसके रूट्स क्या आएंगे। जैसे ही प्लस का 7 उतर गया माइनस का 7 और x की वैल्यू माइनस का 7 आ जाएगी रूट में, तो इसकी नो
रियल रूट्स आएगी। और नो रियल रूट्स 3 कंडीशन करवाई थी ना मैंने, एक होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर, एक बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ी, एक कराई थी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटी। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इक्वल रूट्स। इसको क्या कहते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसको क्या कहते हैं, नो रियल रूट्स, जहाँ पे 0 से कम आए वैल्यू। ओके, करा दी रिवीजन सारी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 92 92 आज 92 होमवर्क। क्यों, क्योंकि अगर 93 होमवर्क दूंगी तो तुम लोग ये करके कैसे दिखाओगे, तो तुम लोगों के लिए होमवर्क कुछ नहीं बचेगा। तो मैं 93 करवाऊंगी क्योंकि ये प्रूव दैट का क्वेश्चन है, और आप 92 कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलो पहले 93 करते हैं। इसी बात पे एक सर्कल बनाया मैंने और उसके 2 टेंजेंट्स बनाए। ओके, अब इसमें बोला क्या है कि जो डायमीटर है ना सर्कल का वो पैरेलल होता है। ओके, इसको नाम दे देते हैं A B C D, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से। अब मुझे बताओ कि थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंगली क्या होता है। थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंगली टेंजेंट्स आर इक्वल, और थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंगली क्या होता है, थ्योरम 10.1 सेज कि जो आपकी जो साइड्स बन रही है ना, इनके ऊपर ये जो टेंजेंट जाती है ना, जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मीट करती है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 एंगल ए बी, इसको नाम दे दो एम, इसको नाम दे दो एन, ए एम एन किसके बराबर हो जाएगा, ए एम एन डी के, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री ईच। हो गया। चलो अब दूसरे वाले ट्रायंगल पे बात करते हैं। एंगल बी एम, इसको दोबारा समझो, ये ऐसा है, ये ऐसी है, ये पैरेलल बोली थी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया आपका सेंटर, और ये आपकी वैल्यू ए बी सी डी, इसको नाम दे दो एम, इसको नाम दे दो एन। अब साफ सुथरा समझ आएगा। इसके अंदर क्या बोल रखा है कि आपकी जो थ्योरम 10.1 के तहत जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसको पूरा बाकायदा लिखना 10.1 के हिसाब से क्या थ्योरम एक्चुअल में कहती है, पूरा लिखना। उसके बाद अब मैं मेन मुद्दे पे आती हूँ। ए एम ओ, ये 90 डिग्री, इसको शेड कर रही हूँ, और ये वाला कौन सा बनेगा, ये ओ एन डी, 90 डिग्री ईच। चलो अब इस वाले ट्रायंगल पे इसको दूसरा बनाती हूँ। ये वाला, इसको बी एम ओ किसके बराबर, ओ एन सी के, 90 डिग्री ईच। अब इन दोनों के इक्वल हिसाब से जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, और एंगल्स इक्वल तभी होते हैं when there is alternate interior angle। और जब एंगल इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं तो ए बी जो होगी वो पैरेलल होगी सी डी के। एक सिंपल सा रूल कहता है कि अगर पैरेलल लाइंस हैं, देखो कॉन्सेप्ट कराती हूँ, जेड बन रहा है ये, और ये लाइन अगर पैरेलल लाइन है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, अगर है पैरेलल तो क्या होगा, ये वाला जो एंगल बन रहा है और ये वाला जो एंगल बन रहा है वो इक्वल होगा। इसको मान लो एल दे दो, इसको एम दे दो,
तो ये वाला ALM इक्वल हो जाएगा BMC के, ठीक है। और अगर ये एंगल इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, वाइस वर्सा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका इसमें क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 92 आपका होमवर्क। आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करना आंसर क्या है। तो तब तक के लिए आप लोग सारे के सारे पार्ट्स को देख लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बहुत सारा सपोर्ट दिखाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी।